पढ़ लेंगे। ओए 15 मिनट बहुत होता है। कोई ना बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो बात करनी थी वो थी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं या कंपोनेंट हैं। तो जिसमें दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। चलो ध्यान दो इधर। चलो ध्यान दो इधर। इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने इस तरह से डिजाइन इसलिए कर दिया कि बिजनेस की सराउंडिंग में जो मान लो पूरा बिजनेस है और एक्सटर्नल फैक्टर इसके बाहर। तो इंटरनल मतलब ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे लोग जो बिजनेस के अंदर है। तो पहला क्या नाम लिखा है, कस्टमर। कस्टमर को हम क्या मानते हैं, इंटरनल, हमारा खुद का इंटरनल मैटर है। नहीं यार, इंटरनल में दिया, ये देखो ना। अरे यार कहाँ देखो, ये देखो इधर पे। कैसे बना ये डायग्राम पर पे वो दूसरे पेज में। इंटरनल फैक्टर में क्या है, कस्टमर, सेकेंड सप्लायर, ठीक है ना। हमारा जो बिजनेस में प्रोडक्ट का सप्लायर है उसका असर हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, नो डाउट। फिर कॉम्पिटिटर, जिससे हमारा कंपटीशन। अब देखो तुमको लग रहे होंगे सब बिजनेस से बाहर के लोग हैं, ठीक है ना, बट ये आपके बिजनेस, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल को समझोगे कैसे, बातें नहीं, ध्यान दो। इंटरनल मतलब वो लोग या वो चीजें जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड, समझना। एक्सटर्नल मतलब वो चीजें या वो एक्टिविटीज या वो एरियाज जो आपके बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है लेकिन उनका असर आपके बिजनेस में पड़ता है। कस्टमर आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, सप्लायर आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है जो आपको सामान भेजेगा, कॉम्पिटिटर आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड है क्योंकि वो भी आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो सेम वैरायटी का दूसरे ब्रांड से वो प्रोडक्ट बेच रहा है। फिर अगला क्या है, जनरल पब्लिक, आपके आसपास के लोग, वो आपके बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। एंड द लास्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन। मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन क्या है, वो लोग जो आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सीधा फंडा है। अगर पेप्सी है तो उसके लिए अमिताभ बच्चन है ना, यानी जो एफिलिएट एक्टर्स है, ठीक है, वो आज कौन सी मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन है, मार्केटिंग एजेंसी। दे ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यू, ये आपके बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, तो इनका असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा। सर पेप्सी में से ये क्या हो गया? अरे एग्जांपल लिया, तो ऐसा भी लेना, हम सब ले लो, हाँ ठीक है। अरे कुछ ना, दोनों एक जगह आ गए, कहाँ मसाला में। तो
कौन सा मसाला एवरेस्ट मोदी सरकार। इधर मुद्दे पे आओ। कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है तो उसका असर बिजनेस पे होगा, डिसलाइक कर रहा है तो होगा। सप्लायर अगर आपको टाइमली गुड सप्लाई करेगा तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और डिले सप्लाई करेगा तो असर पड़ेगा। कंपटीटर अगर वो एक वर्ड याद रखना, कट थ्रॉट कंपटीशन, अगर उस पर उतारू हो गया तो आपकी बैंड बजनी तय, गला काट प्रतियोगिता, यानी आप जो आप कर रहे हो उससे ज्यादा जनरल पब्लिक, आसपास के लोग अगर आपके बारे में बैड पब्लिसिटी करना चालू कर दिए तो उसका असर आपके बिजनेस पे होगा। एंड लास्ट, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, जिनसे आप मार्केटिंग करवा रहे हो उनका भी रोल आपके बिजनेस पे डायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट फैक्टर कौन से, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर वो घटना वहां घटेगी तो उसका असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा। जैसे नंबर 1, इकोनॉमिक सिस्टम, ये है आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट बोल दो, सिस्टम बोल दो। आपके कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रही है उसका असर आपके बिजनेस पे होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना, एकदम कनेक्ट कर जाओगे। पाकिस्तान में जो बंदे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है ना, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, समझना मेरी बात को, अभी आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनको रॉ मटेरियल कहां से मंगाना था, उनको रॉ मटेरियल कहां से मंगाना है, फॉरेन कंट्री। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, बेटा बंद कर दो उसको, सुन लो, ये बोला ध्यान से समझो। एक मान लो एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए चाइना से। अब चाइना रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए क्या मांग रहा है, डॉलर में पेमेंट। चाइना डॉलर मांग रहा है। हाँ भाई, इंटरनेशनल ट्रेड किस में होता है, डॉलर में। 70 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। अब चाइना ने बोला कि हम आपको रॉ मटेरियल भेजेंगे, आप हमको डॉलर भेजो, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भैया हमारे पास डॉलर नहीं है, यानी हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। कौन सा सिस्टम, उस कंट्री का इकोसिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम जो है उसका वो कोलैप्स कर गया, या उसके पास फॉरेन रिजर्व नहीं है। तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेड कैसे करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तानी रुपया जमा करेगा पाकिस्तान रिजर्व बैंक में, वो पाकिस्तान का रिजर्व बैंक उसको डॉलर में पेमेंट करेगा चाइना, ठीक है ना। लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो पैसा है, वो मटेरियल खरीद सकता है, लेकिन जब वो पैसा कहाँ दे रहा है, पाकिस्तान की आरबीआई में, तो उसका आरबीआई क्या बोल रहा है, हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हम आपका पेमेंट चाइना कैसे भेजे या जापान कैसे भेजे। जैसे टोयोटा है, टोयोटा का प्लांट कहाँ है, पाकिस्तान में है, कि वहां पे सारा मटेरियल जा करके असेंबल होकर के कार बन के बिकेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टोयोटा का जो प्लांट है, टोयोटा का प्लांट जापान से जब वो मंगाना चाह रहा है क्या रॉ मटेरियल, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास करेंसी अवेलेबल नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इकोसिस्टम ने इम्पैक्ट डाला किस पे, टोयोटा के बिजनेस में। कैन यू बिलीव कि फरवरी के महीने से टोयोटा कंपनी में ताला लगा, क्यों भाई, हमारे पास रॉ मटेरियल मंगाने के लिए जब पैसा नहीं है तो हम वर्कर को बुला के करेंगे क्या, अननेसेसरी तनख्वाह कहां से देंगे, क्योंकि हम मटेरियल तो बना ही नहीं पा रहे। तो दिस इकोसिस्टम इम्पैक्ट योर ओन बिजनेस, जबकि आपको क्या लेना देना यार कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं है, आप तो बिजनेस कर रहे थे ना, लेकिन फर्क पड़ा। डन। सेकंड क्या लिखा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये क्या है, पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इसका एक पार्ट है, इकोनॉमिक सिस्टम का होगा। हाँ चलो इसी में ले लो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जहां पर बहुत बड़े बड़े जाइंट बैठे, समझना, बड़े जाइंट का मतलब आप कोई, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ई बाइक बनाते हो, तो यू आर अ स्मॉल प्लेयर। अब ई बाइक बनाने के लिए बजाज आ जाए तो उसके आगे आप क्या है, ओला जो है
और जो बजाज है, दोनों की टर्नओवर में, दोनों की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अंतर है। ओला को कंपटीशन देना है बजाज को, तो बजाज इज अ बिग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन ओला के पास उतना पैसा नहीं है कि बजाज से फाइट कर ले। ओला ने मान लो बाइक लाई, ये 50 किलोमीटर का एवरेज देगी या इंडिया में, ओला में भाई दोनों इंडियन कंपनी है ना, लेकिन कैपिटलिस्ट मतलब जिसके पास ज्यादा पूंजी है, कैपिटल ज्यादा किसके पास है, बजाज के पास, ना कि ओला के पास। भाई मान लो ओला के पास जो है वो 100 करोड़ रुपए है, और बजाज के पास तो ज्यादा रिसर्च पे वर्क कौन कर सकता है, बजाज, तो वो उसको बीट कर देगा ना। तो इस बात को समझो, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसका भी असर आपके बिजनेस में पड़ेगा। मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, मैं यहाँ पे कॉमर्स की कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ आसपास कोई जाइंट नहीं है, जाइंट मतलब कोई बड़ा ब्रांड नहीं ओपन, कोई अभी एक बड़ा ब्रांड आए कि वो इंदौर से है, उसके ब्रांड की कोचिंग यहाँ खुल गई, मान लो नहाटा कोचिंग क्लासेस खुल गई, कितनी, सिटी कोतवाली फॉर एग्जाम्पल, मान लो खुल गया, मेरी तो लुटिया लग गई, खत्म। बात समझ रहे हो ना? रीजन बिहाइंड इट कि भैया वो उसके पास पर्याप्त पैसा है, वो अच्छा फर्नीचर लगा देगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, मेन मार्केट में प्लेस ले लेगा, पार्किंग दे देगा, यहाँ तक कि डिस्काउंट भी दे देगा लोग, क्योंकि हमको आसपास के जितने टीचर उनको खत्म करना है। जब वो खत्म होंगे तो अगली बार से जब स्टूडेंट के पास वो टीचर ही नहीं होगा तो मन मांगा पैसा मांगेंगे। बात समझ में आ रही? इंडिया में लगभग 200 कंपनियां, मेरी बात समझना, 20 से ज्यादा कंपनियां मोबाइल बनाती थी बिफोर चाइना एंट्री। आज से 5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 5 साल पहले करीब 20-22 कंपनियां, इंडियन कंपनियां मोबाइल बना के बेचती थी। जो आपका ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये जब मार्केट में आए ना, इन लोगों ने क्या किया पता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला फंडा अपनाया। इन्होंने क्या किया, वही मॉडल, सेम फीचर, सेम चीज, जस्ट हाफ रेट में मार्केट में बिकती, यानी मनी किसको बोलते हैं, मनी बर्निंग। मनी बर्निंग मतलब पैसे में आग लगाना। उन्होंने घाटे में माल बेचना चालू किया, उसका असर क्या हुआ, जो छोटी प्लेयर थे, यानी छोटी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां थी, उनकी सेल एकदम से हो गई डाउन, क्योंकि जब कस्टमर को सस्ता मोबाइल मिलेगा, उससे बेहतर फीचर में मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसी मोबाइल को लेगा ना, उसको थोड़ी मतलब है कि इंडिया का कि चाइना का है। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो कंपनियां थी अगले 4 महीने, 6 महीने, साल भर जब घाटा नहीं सह पाई, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा, तो क्या हो गई, क्लोज। जस्ट इमेजिन, मान लो इसकी ओला वाले की बाइक 1 लाख रुपए की, ठीक, अब यही बाइक एडवांस फीचर में, क्योंकि इसके पास पैसा है, इसने क्या दे दिया, 80,000 में, जो चलो 60,000 बाइक उसको बना के पड़ रही 70,000 में, और वो आपको 60,000 में दे रहा है। ओला के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि इसको 60,000 दे, तो ओला बाइक बनाएगा और शोरूम में धरे रहेगा, खरीदे बिकेगी कौन सी, ये वाली। साल भर के अंदर ओला की हालत हो जाएगी कि उसको अपने प्लांट बंद करना पड़ेगा। अब फिर ये बोलेगा रुको आप बढ़िया है, आप भी खरीदो। जितना हमने 1 साल में डुबाया, अगले 4 महीने में रिकवर करेंगे। इट इज नोन एज कैपिटलिस्ट। खेल कोई और रहा है, फर्क आपके बिजनेस को पड़ेगा, ठीक है ना। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या जो इंडिया में होती है, इंडिया में मिक्स है दोनों, ध्यान रखना। पहले सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे हर काम गवर्नमेंट, जब हर काम गवर्नमेंट करेगी तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में पड़ेगा, ठीक है ना, बार बार इंटरफेयर होगा, तो इसका इम्पैक्ट भाई है इकोनॉमी का पार्ट, एक्सटर्नल फैक्टर है, बट उसका असर आपके बिजनेस पे हो रहा है। नेक्स्ट और क्या है इसमें, मिक्स इकोनॉमी ऑलरेडी इसी से पार्ट है दोनों का, इंडिया में यही चलता है मिक्स इकोनॉमी।
कुछ सेक्टर है जो गवर्नमेंट टेक ओवर कर रखी है, कुछ सेक्टर है जिसमें प्राइवेट। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया में स्पेस यानी एरोनॉटिक्स केवल एक था, कौन? इसरो। अगर कोई सैटेलाइट भेजना है, who will play the role? इसको कौन देखेगा? गवर्नमेंट। एट दैट टाइम क्या कहलाया? सोशलिस्ट। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आज से 15 से 20 साल पहले गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया कि यार हम सारा रोल प्ले नहीं कर सकते। रीजन समझना मेरी बात, क्यों बोल रहा हूँ। अगर मैं एक सेक्टर को उठाता हूँ, केवल एजुकेशन को, हर साल लगभग 3000 लड़के ऐसे हैं अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कौन सा कोर्स कर रहे हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जो कौन सी इंजीनियरिंग सीख रहे हैं? एरोप्लेन वाली। मैं समझ गया जो एरोप्लेन की इंजीनियरिंग या स्पेस इंजीनियरिंग सीख रहे हैं। अब इसरो के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको यहाँ जॉब दे सके। समझना बात। तो जो ये इंजीनियर बनेंगे कहाँ जाएंगे? इसरो के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि 3000 ये इंजीनियर बाहर विदेश में जाएंगे, क्योंकि सीखा है तो कहीं तो पढ़ेंगे ना, कहीं तो काम करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हमारे इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, इससे बेटर है हम क्या करें, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे। प्राइवेट प्लेयर को एंट्री मतलब प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस एरिया पे काम करना चालू कर। इसको क्या बोला गया फिर? मिक्स। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी क्या किया गया? मिक्स इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे रेलवे गवर्नमेंट चला रही, लेकिन मेट्रो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिक्सअप, वह मिक्स इकोनॉमी। घर जाए ये कौन सी बदतमीजी है भाई? एक बार सर जंक फूड नहीं खाते। सर पहले बोला करते थे ना, प्रेम से बात करो, प्रेम से बात करो। प्रेम था कौन है? ये है प्रेम है। हाँ प्रेम में मेरा। हाँ, जो भोपाल के लिए चल रही है।